दैट्स माइक न्यूज एट 9। भारत और फ्रांस प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों G7 शिखर सम्मेलन के इतर फ्रांस में मिले, जहां उन्होंने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये भारत फ्रांस वर्ष 2026 ऑफ इनोवेशन का हिस्सा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, स्वास्थ्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने हाल में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को ऊंचा उठाया है, जिसमें पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अब प्रौद्योगिकी नवाचार मुख्य स्तंभ बन गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से हुए ड्रोन हमलों को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत मानवीय सहायता के नाम पर अफगानिस्तान भेजी गई दवाओं की खेप के साथ ड्रोन या अन्य सैन्य सामग्री भी भेज सकता है। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। दूसरी ओर भारत लगातार कहता रहा है कि अफगानिस्तान को भेजी जाने वाली सहायता पूरी तरह मानवीय उद्देश्य से होती है। दिल्ली पुलिस ने शादी संबंधी धोखाधड़ी के गिरोह का भंडाफोड़ कर पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के 36 साल के कुआदियो विक्टरंदा, जो भारत में बिना अनुमति रह रहा था, और उसके साथ रहने वाली 30 साल की नागालैंड की अनई कोन्याक को उत्तम नगर के हस्तसाल विहार इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने शादी संबंधी वेबसाइटों पर महिलाओं से संपर्क किया, फर्जी प्रेम संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर उनसे पैसे ठगे। पुलिस के अनुसार ये मध्यस्थ खातों के जरिए पैसे भिजवाते थे और कुन्याक एटीएम से नकद निकालती थी ताकि विदेशी की मौजूदगी कम संदिग्ध लगे। छापेमारी में लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 4 बैंक कार्ड और पासपोर्ट बरामद हुए, जो असम के एक धोखाधड़ी मामले से भी जुड़े पाए गए। मामला भारतीय न्याय संहिता, आव्रजन कानून और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने भारत की ओर जा रहे तरबूजों के बीजों की बड़ी खेप जब्त कर ली है। सरलाही जिले के महानपुर बॉर्डर क्षेत्र में पालारा नगर पालिका के हथियौल तटबंध के पास 200 गोरी तरबूज के बीज और 5 वाहन जब्त किए गए। फोर्स की संयुक्त टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भारतीय वाहनों में इन बीजों को अवैध रूप से भारत भेजा जा रहा था। 4 भारतीय बोलेरो वाहन और एक नेपाली मिनी ट्रक सहित कुल सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। चालक और अन्य लोग फोर्स देखते ही मौके से भाग निकले। जब्त किए गए बीज और वाहनों को मलंगवा कस्टम्स कार्यालय को सौंपा गया है। बांग्लादेश के सीमा रक्षा बल ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। शेरपुर जिले के श्रीबोती उपजिले में करणझोरा बॉर्डर आउटपोस्ट की एक गश्ती टीम ने हरियाकोना के जंगली इलाके से उन्हें पकड़ा। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभ 1095 के पास बांग्लादेशी क्षेत्र में 150 गज अंदर छिपे हुए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 बच्चे भी हैं। फोर्स के अनुसार उन्होंने स्थानीय मानव तस्करों को 40,000 टका दिए थे ताकि भारत पहुंचा जा सके। वे ढाका से श्रीबोर्डी पहुंचे थे, लेकिन कड़ी निगरानी के कारण सीमा पार नहीं कर पाए। उन पर मानव तस्करी और पासपोर्ट कानून के तहत मामला दर्ज कर श्रीबोर्डी पुलिस को सौंप दिया गया है। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। जियोपॉलिटिकल विश्लेषक ब्रह्मचेलानी का दावा है कि चीन तिब्बत में तिब्बती बच्चों को सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में भेजकर उनकी भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंडरिन भाषा वाले स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जहां उन्हें अपनी पारंपरिक विरासत से दूर किया जा रहा है। ब्रह्मचेलानी का कहना है कि ये सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि चीन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका असर एशिया के शक्ति संतुलन और भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। हालांकि इन दावों पर चीन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।